वेलकम एवरीवन। मैं हूं नम्रता सिंह और हमने पहले पिछले वीडियोस में एसिड बेस का हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है उसमें हमने सॉल्वेंट सिस्टम अपने पिछले वीडियो में पूरा स्टडी कर चुका है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से या फिर हमारे प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमारा कुछ जो सॉल्वेंट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड रिएक्शंस दे करके पूछ सकता है कि जो हमारा दिया हुआ स्पेसीज या रिएक्शन जो भी है उसमें वो कैसे बिहेव कर रहा है एज अ एसिड या बेस। तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट अब देखेंगे हम। तो आज हम लिक्विड अमोनिया और लिक्विड HF के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले सॉल्वेंट सिस्टम में जैसे देख रखा है कि जो भी हमारा सॉल्वेंट है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है इसके बारे में, कि जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो ऑटो आयोनाइज्ड होता है। ऑटो आयोनाइजेशन होता है, उसमें जो कटायन पार्ट होता है वो हमारा एसिड होता है और जो हमारा अनायन पार्ट होता है वो हमारा बेस होता है। तो जैसे लिक्विड अमोनिया हो गया, ये हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। तो लिक्विड अमोनिया हमारा सेल्फ आयोनाइजेशन में जाएगा। ठीक है, पहले ऐसे पॉसिबल होगा कि ये हमारा NH2 माइनस प्लस H प्लस में टूट जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे सॉल्वेंट, हमारा जो सोल्यूशन है उसमें बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वापस से H प्लस जो है वो हाईली रिएक्टिव है, H प्लस रिएक्ट करना चाहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, वापस से अमोनिया H प्लस के साथ रिएक्ट होकर के हमें देगा NH4 प्लस। ठीक है, तो क्या हो गया, दो मोल अमोनिया का रिएक्ट होकर के हमें मिला NH4 प्लस और ये NH2 माइनस, अमोनियम आयन और एमाइड आयन हमें मिला। तो ये हमारा सॉल्वेंट है। किस तरह का सॉल्वेंट है? ये हमारा बेसिक सॉल्वेंट है। ये हमारा बेसिक सॉल्वेंट है और ये हमारा सेल्फ आयोनाइजेशन में बेसिक सॉल्वेंट है अमोनिया का। इसका हमारा कटायन पार्ट हो गया और अनायन पार्ट हो गया। तो जो कटायन पार्ट है, तो अब जो भी हमें जो भी कंपाउंड एटम और आयन जो भी हमें कंपाउंड दिया होगा, वो जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होगा जिसको हम अगर अमोनिया में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे अगर हमने एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि अगर हमने HCl लिया है लिक्विड अमोनिया में, तो ये हमारा क्या देगा, NH4 प्लस Cl माइनस। तो ये HCl क्या प्रोड्यूस कर रहा है? HCl हमारा सॉल्वेंट का कटायन पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो HCl कैसा बिहेव करेगा लिक्विड अमोनिया में? एज अ एसिड बिहेव करेगा। तो हम इसे एक्वस मीडियम यानी कि वाटर सॉल्वेंट से कंपेयर करके थोड़ा पढ़ेंगे कि हमारा अमोनिया के साथ बाकी मॉलिक्यूल का क्या बिहेवियर है। तो ये हम थोड़ा सा वाटर से कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए याद रखना आसान है, क्योंकि हम वाटर तो स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, तो उससे हमारा कंपेयर करके याद रखना आसान है। तो हम अब देखते हैं जो भी हमारे मॉलिक्यूल एक्वस मीडियम में और वाटर सॉल्वेंट में एज अ एसिड बिहेव कर रहे हैं, वो सारे हमारे क्या होंगे, अमोनिया में एसिड बिहेव करेंगे। तो और अमोनिया हमारा कैसा है? अमोनिया है हमारा बेसिक सॉल्वेंट है। बेसिक सॉल्वेंट है, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारा बेसिक सॉल्वेंट है उसमें हमारा जो वाटर में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करता है या फिर वीक एसिड बिहेव करता है, वो सारे हमारे बेसिक सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करते हैं। जो हमारे वाटर में स्ट्रॉन्ग है या वाटर में हमारे वीक एसिड है, वो सारे हमारे क्या होंगे, बेसिक सॉल्वेंट में अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और जो हमारे वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सारा अमोनिया क्या करता है, उसको लेवल कर देता है, एक ही लेवल में रखता है, उनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। अब जैसे हमारा क्या होता है, वाटर की बात करें तो वाटर में एसिड हमारे क्या क्या हो गए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वाटर में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे हमारे क्या एग्जाम्पल है, वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। तो अब हो गया हमारा
HClO4 एक्सेट्रा। तो हमारे जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमारे क्या होंगे, अमोनिया में भी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, बल्कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सब एक ही लेवल के स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अब इनका अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन देखें तो अमोनिया के साथ HCl का तो हमने देख लिया, तो HNO3 अगर करते हैं, HNO3, तो ये एसिड वाटर में एसिड बिहेव कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना जो वाटर में एसिड बिहेव कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पे भी एसिड होंगे, इनकी क्या टेंडेंसी होगी कि H+ ये दे देना चाहेगा। तो एसिड बेस तो पता चल गया कि हमारा जो कटायंस देगा, या फिर हम इसे याद रख लेंगे कि वाटर में जो एसिड है तो अमोनिया में भी एसिड है, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें बस याद रखना जो एसिड है वो इसका कटायन पार्ट देगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में प्रोडक्ट से भी पूछ दे या मैचिंग कुछ दे दे तो हम लिख सकते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। तो इससे हमें क्या होगा, ये H+ दे देगा और ये हमारा सोल्यूशन में हमें मिल जाएगा अमोनियम आयन प्लस HNO3 माइनस। तो ये तो खैर हमारा सॉल्वेंट का पार्ट नहीं है, हम नोटिस क्या करेंगे जो हमारा सॉल्वेंट का पार्ट है, ये हमारा सॉल्वेंट का पार्ट है, तो सॉल्वेंट का कटायन पार्ट है, तो ये हमारा कैसा हो गया, एसिड हो गया। और जितने भी एसिड्स हैं वो हमारे अमोनिया में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करेंगे। अब जो हमारे वीक एसिड हैं, जैसे कि हमारा वाटर में जो वीक एसिड है, वाटर में वीक एसिड क्या है हमारा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और ज्यादातर सारे हमारे वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, मतलब जैसे तुम अब हमारा हो गया CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड हो गया, ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। तो ये वाटर में कैसा बिहेव करता है, वीक एसिड। बट ये अमोनिया में हमारा, अमोनिया में यही एसिटिक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करता है। तो जो हमारा वीक है वाटर में वो हमारा अमोनिया में स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये एसिड के लिए बात हो रहा है, बेस के लिए नहीं। तो जो हमारा वाटर में वीक एसिड है वो भी हमारा अमोनिया में क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड क्या हो गया अमोनिया में, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो यहाँ ये क्या होगा, हमारा एसिटिक एसिड COH प्लस NH3 क्या करेगा, तो ये हमारा एसिड H+ देगा, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस। तो ये हमारा फिर से क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का कटायन पार्ट मिल रहा है। तो ये तो एसिड्स का बात हो गया। अब हम बेस के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि ये हमारा बेसिक सॉल्वेंट है, तो जो भी वाटर में हमारा बेस है वो या तो हमारे अमोनिया में इनसॉल्युबल होंगे या फिर वो हमारे वीक बेस होंगे, कि या तो हमारे वो इनसॉल्युबल होंगे या तो हमारे वीक बेस होंगे। तो अब क्या है, वैसे मतलब या तो उसको एमाइड से ज्यादा हमारा बेसिक होना चाहिए, तब जाकर के वो अमोनिया में मतलब हमारा वीक बेस की तरह भी बिहेव करेगा। तो ये इतना हमें याद रखना है बात। अब हमारे कुछ सॉल्ट्स हैं, तो कौन कौन से हमारे अमोनिया में एज अ बेस बिहेव करते हैं। जैसे हमारा कुछ सॉल्ट हो गया KNH2, ये अगर हम लिक्विड अमोनिया में लें, ठीक है, तो KNH2 हमें क्या देगा लिक्विड अमोनिया में, ये हमें NH2 माइनस प्लस K+, ठीक है। तो हमें अमोनिया सोल्यूशन में, अमोनिया सॉल्वेंट में हमें KNH2 हमें क्या देने वाला है, NH2 माइनस देगा, ठीक है। ये ऑलरेडी आयंस में सॉल्ट है हमारा, ऑलरेडी आयंस में K+ NH2 माइनस, तो ये हमारा टूटकर NH2 माइनस दे रहा है लिक्विड अमोनिया में। तो ये क्या हो गया, ये अगर हो गया तो ये हमारा KNH2 हमारा बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, बेस है लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विड अमोनिया के लिए कि लिक्विड अमोनिया में हमारा एसिड्स क्या है और बेस क्या है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल है, वैसे एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, बट अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है तो हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। एक है हमारा यूरिया। यूरिया क्या होता है हमारा, NH2CO NH2, ठीक है। यूरिया हमारा वाटर में क्या होता है, किसी भी तरह का एसिडिक बिहेव शो नहीं करता है। तो यूरिया हमारा वाटर में क्या हो गया, कोई एसिडिक बिहेव नहीं शो कर रहा है, ना ही बेसिक बिहेवियर है उसका। तो वाटर में हमारा
ठीक है। नो एसिडिक कैरेक्टर इन वाटर, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे लिक्विड अमोनिया में क्या करेगा। तो ये हो गया हमारा NH2CO NH2 प्लस NH3। आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो हमारा एसिड है वाटर में वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे एसिड तो है ही वो सारे के सारे। और जो हमारे वाटर में ऐसा कोई बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं, जो एसिडिक कैरेक्टर नहीं भी शो कर रहा है, वो भी हमारा लिक्विड अमोनिया में क्या है, एसिड होता है। बट इस केस में यहाँ पे क्या होगा, वीक एसिड हो जाएगा। तो अमोनिया, तो यूरिया क्या करेगा हमारा CH2 NH2 CO NH माइनस प्लस NH4, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो है हमारा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये चार्ज जो होगा ये ओवरऑल चार्ज आएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम NH2CO NH। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यूरिया का वो क्या है हमारा रेजोनेंस की वजह से ये जो हमारा NH2CO NH है, इस पे जो माइनस चार्ज है ये हमारा स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस की वजह से, तो इसीलिए ये यहाँ पे स्टेबल है। तो ये पॉसिबल है। और ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अपना जब ये एक H+ दे दे रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और वो नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज हमारा क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो ये अपना स्टेबल, यहाँ पे इसका स्टेबलाइजेशन हो रहा है डीलोकलाइजेशन की वजह से। इससे हमें क्या मिल रहा है, अमोनियम आयन मिल रहा है, क्योंकि ये हमें कटायन पार्ट दे रहा है सॉल्वेंट का, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा एसिड हो गया। अब ये यहाँ पे कैसा बिहेव शो करता है, वीक शो करता है, ये हमारा वीक एसिड होता है अमोनियम। अगर ऐसा भी कुछ पूछ दिया कि वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ स्टेटमेंट में पूछ दिया, तो हमें पता होगा कि वीक एसिड की तरह बिहेव करता है अमोनियम में, अमोनिया में ये वीक एसिड। तो इसका एक शॉर्ट ये बना हमारा कि क्या क्या हो गया, जो हमारा एसिड है वाटर में वो हमारा यहाँ पे क्या है, वो सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जो वाटर में हमारा स्ट्रॉन्ग है वो तो एक लेवल है, और जो हमारा वीक है हमारा वाटर में वो भी यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है अमोनिया में। और जो हमारा कोई एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहे हैं लाइक यूरिया, वो हमारा क्या है, अमोनिया में वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कुछ ये हो गया। और क्या हो गया कि अगर हमें अमोनियम आयन मिल रहा है तो क्या हो गया, एसिड हो गया। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और NH2 माइनस दिया है रिएक्शन में, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वैसे मॉलिक्यूल हमारे बेस हो जाएंगे। हमारा लिक्विड अमोनिया वाला टॉपिक हो गया। अब हम बात करेंगे लिक्विड HF के बारे में। तो ये कैसा है, ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर का है, यानी कि मतलब वाटर में जैसा बिहेव करता है, वाटर में ये एसिडिक है। तो ये किस तरह का सोल्यूशन हो गया है, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि लिक्विड HF में क्या होगा। पहले तो देखते हैं इसका सेल्फ आयोनाइजेशन। तो HF हमारा सेल्फ आयोनाइज होकर के H प्लस F माइनस में टूट रहा है। फिर क्या हो रहा है हमारा, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है। तो H प्लस, अगर हम पहले H प्लस से देखें तो एक H2F मॉलिक्यूल हमारा H प्लस से एक मोल HF का फिर से अगर H प्लस से रिएक्ट कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, H2F प्लस बन रहा है। और फिर हमारा ये सॉल्यूशन में F माइनस ऐसे नहीं रहेगा, वो भी रिएक्टिव है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे HF फिर से F माइनस के साथ होगा, तो फिर ये हो गया HF2 माइनस। तो हमारे क्या हो गया, HF कितने 1 2 3 3 मोल यूज हुए हैं, तो 3HF H2F प्लस HF2। अब HF में हमारा ये इसका कटायन पार्ट है, H2F प्लस हमारा कटायन पार्ट है, और HF2 इसका अनायन पार्ट है।
तो फिर से वही बात हो गया, जो भी मॉलिक्यूल्स लेंगे, जो भी स्पेसिस लेंगे हम लोग, वो अगर HF के सोल्यूशन में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ये अगर एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, तो हम फिर वही देखेंगे कि सोल्यूशन में क्या मिल रहा है। अगर कटायन पार्ट मिल रहा है सॉल्वेंट का तो एसिड है, अनायन पार्ट मिल रहा है तो बेस है। तो अब हम इसके साथ कुछ रिएक्शन देखते हैं। तो HF का जैसे अगर हम HF का ASF5 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, अब ये जो है हमारा ASF5 जो है हमारा, ये हमारा क्या है, फ्लोराइड एक्सेप्टर होता है। लुईस एसिड होते हैं ये लुईस एसिड है, फ्लोराइड एक्सेप्टर है, ठीक है। एसिड है तो मतलब इसका लेने का काम। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोराइड HF से ये फ्लोरीन लेना चाहेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ASF6 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। H प्लस हो गया, H प्लस ऐसे नहीं रहेगा, सॉल्वेंट है हमारा, अभी भी HF है और भी HF है, तो ये फिर हमारा HF के साथ रिएक्ट होकर के क्या मिल जाएगा, H2F प्लस मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया हमारा, ओवरऑल रिएक्शन हो गया हमारा ASF5 प्लस HF ASF6 माइनस प्लस H2F प्लस, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ पे चाहिए होगा 2, ठीक है। ये हो गया इसका कंप्लीट रिएक्शन। अब यहाँ पे क्योंकि हमें सॉल्वेंट का कटायन मिल रहा है, तो ये कैसा हो गया हमारा, एसिड हो गया। ये हमारा एसिड हो गया, किसमें, इन HF, ये हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब अगर ऐसा कुछ पूछता है तो हम बता सकते हैं कि एसिड की तरह बिहेव करेगा। इवन कि अगर हमें इतना सा दे करके प्रोडक्ट भी पूछता है तो हम रिएक्शन भी लिखने में ऐसा कुछ नहीं कि हमें रिएक्शन रटना पड़ेगा, भाई इसमें ये हुआ तो हमें ये मिल रहा है, फिर उसके बाद H2F मिल रहा है। हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके ध्यान में रख सकते हैं कि HF हमारा ऐसे टूटता है, इतना तो हमें याद रखना होगा कि हाँ चलो HF H प्लस और F माइनस में टूट रहा है। उसके बाद हमें H प्लस और F माइनस हमारा इस तरह सोल्यूशन में रहेगा नहीं आयंस, तो हमारे फिर से वो HF के साथ रिएक्ट करेंगे तो दोनों रिएक्ट करेगा, तो 3 यूज हुआ। अब जब हम HF को इसमें क्या बोलते हैं ASF5 में ले रहे हैं, ये हमारा लुईस, जितने भी लुईस एसिड्स होंगे वो हमारे सारे एसिड की तरह बिहेव करेंगे, तो फ्लोराइड एक्सेप्टर्स होंगे। तो कौन कौन से फ्लोराइड एक्सेप्टर हो गया, जैसे हमारा SbF5 हो गया, ये हमारा हो गया BF3 हो गया। तो ये सारे हैं जो हमारे फ्लोराइड F माइनस एक्सेप्टर होते हैं और लुईस एसिड भी है। तो ये सारे हमारे एसिड की तरह बिहेव करेंगे, तो जब भी एसिड की तरह बिहेव करेगा तो हमें क्या मिलेगा, H2F प्लस मिलेगा। बाकी ये एक F ले लेगा तो इसके पास F माइनस आया तो उसके पास F6 हो गया और एक माइनस चार्ज आ गया, तो इस तरह से भी रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन हम लिख सकते हैं एसिड बेस बताने के साथ साथ। तो अगर SbF5 है इसके साथ अगर लिखे तो हम पहले ऐसे लिख कर देखते हैं कि चलो HF है भाई, तो HF है तो हमारा क्या हुआ, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर है, लुईस एसिड है, तो SbF6 हो गया, माइनस हो गया, फिर से प्लस H प्लस हो गया, तो ये फिर से रिएक्ट कर रहा है HF के साथ और हमें H2F प्लस दे दे रहा है। तो ये कैसा हो गया, एसिड हो गया और यहाँ पे फिर से बैलेंस करने के लिए 2 लग गया। अब BF3 हो गया, अब BF3 का करें तो BF3 भी हमारा एसिड की तरह करेगा। तो ये 3 रिएक्शन, ये सारे लुईस एसिड से, और क्या है PF5, ये भी हमारा फ्लोराइड एक्सेप्टर है, F माइनस एक्सेप्टर है, तो ये F को एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड है और हमारा इसी तरह रिएक्शन देगा और हमारा क्या होगा, कटायन पार्ट प्रोड्यूस होगा। जब कटायन पार्ट प्रोड्यूस होगा तो मतलब वो एसिड्स हैं। तो हमारे एसिड्स में क्या क्या हो गए, एसिड्स में हो गया हमारा जो भी हमारा लुईस एसिड है, लाइक
BF3 देखा हमने, PF6 देखा, AsF5 SbF, और जो भी लुईस एसिड्स हैं वो सारे हमारे इसमें एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हम बेस का देख लें अगर, तो ये BrF3 एंड ClF3 ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, हमारे फ्लोराइड डोनर होते हैं, फ्लोराइड डोनर होते हैं। ये एक बात हो गई कि ये फ्लोराइड डोनर हो गए, तो भाई ये तो फ्लोराइड डोनेट करेंगे। और इनके बारे में क्या बात हो गई, ये हमारा क्या है, ऐसे अगर देखा जाए तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों ही तरह से बिहेव करते हैं। ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज होता है और वहां पे ये एसिड की भी तरह बिहेव करता है और बेस की भी तरह बिहेव करता है। बट HF में ये क्या करेगा, ये HF में हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लोराइड डोनर है। तो हमें याद रखना कि ClF3 और हमारा BrF3 दोनों फ्लोराइड डोनर है। तो इसके साथ रिएक्शन क्या होगा, BrF3 प्लस HF BrF2 प्लस F माइनस, ये पहले टूट गया, अब ये क्या हो रहा है, फिर से HF के साथ रिएक्ट होकर के हमारा HF2 माइनस दे रहा है भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा BrF3 के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये कैसा बिहेव किया, बेस की तरह किया। क्यों? क्योंकि हमें अनायन पार्ट मिल रहा है सॉल्वेंट का। तो जब भी कभी हमें अनायन पार्ट मिलेगा तो वो बेस की तरह करेगा। तो जितने भी लुईस एसिड्स हो गए वो हमारे सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ज्यादातर हमें एसिड मिलेगा। और जो हमारे वाटर से कंपेयर कर रहे थे, जो वाटर में हमारा बेस है वो HF में भी हमारे क्या होंगे, बेस की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि HF हमारा एसिडिक सोल्यूशन है। और हमारे हैं ये HClO4 लुईस एसिड्स वाले तो देख लिए। अब जो HClO4 है वो वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, पर क्लोरिक एसिड ये हमारा वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बट HF और HF भी एसिड है, लेकिन ये हमारा HF से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, HF से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है इसके पास। तो ये HF के साथ क्या करेगा, ये HF के साथ हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा और हमें मिलेगा ClO4 माइनस H2F प्लस। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, ये हमें कटायन दिया तो मतलब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारा ये HClO4 भी HF में एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और ये वाटर में भी एसिड है, वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट HF से ज्यादा एसिडिक है। तो जो हमारा HF से ज्यादा एसिडिक होगा उस केस में क्या होगा, वो भी हमारे एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो जैसे HClO4 हमारा एसिड बिहेव कर रहा है, उसी तरह हमारा एक और है HSO3F, ठीक है। ये भी हमारा एसिड होता है, एसिडिक इन HF। तो ये तो एक हमें याद रखना है HClO4 और ये दोनों हमारे क्या हो, एसिडिक। क्यों? क्योंकि वो HF से ज्यादा एसिडिक है। जब वो सोल्यूशन में एक एसिड से दूसरा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर जो हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। बाकी तो लुईस एसिड वाले हमारे एसिड्स हैं ही, और जो हमारे एक्वस सोल्यूशन है, बेस है, वो सारे HF में हमारे बेस हो जाएंगे। और हमारा क्या बच गया, और जो हमारी वीक एसिड है, अब जो हमारे वाटर में वीक एसिड है, वाटर में जो वीक एसिड है वो HF में हमारे क्या एज अ बेस बिहेव करेंगे। तो अगर एसिडिक एसिड का बात करें, एसिडिक एसिड हमारा क्या है, वाटर में वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो अब यहाँ पे HF पे अगर देखेंगे तो HF से मतलब HF ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HF के साथ में क्या हो जाएगा, ये हमारा देगा CH3COH2 प्लस HF2 माइनस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, दो एक गया, ठीक है। तो ये लिक्विड HF में कैसा बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि ये हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अनायन पार्ट मिल रहा है सॉल्वेंट का। वो तो पार्ट नहीं है सॉल्वेंट का, तो जो सॉल्वेंट का पार्ट है वो हमारा HF2 माइनस है। तो यहाँ पे बेस किया, बट वाटर में क्या करता है, वीक एसिड बिहेव करता है। तो हमारे सॉल्वेंट डिफरेंट होने की वजह से कंपाउंड्स का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर भी चेंज होता है। तो देखा जाए तो हम किसी को एसिड बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम किस मीडियम में उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो जितने भी हम जो एसिडिटी या बेसिसिटी का बात करते हैं, पीके पीकेबी, वो हमारा जो भी हमें उसके लिए डेटा मिला होता है कि हाँ ये है, वो सब एक्वस मीडियम के लिए ही बात करते हैं। हम लोग एक्वस मीडियम से कंपेयर करके देखते हैं। तो यही एसिडिक एसिड कैसा है? वीक है, वीक एसिड है किसमें? इन वाटर। और यही एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग है इन अमोनिया। और ये एसिडिक एसिड हमारा बेस है इन HF। अब ये जो हमारा CH3COOH है, ये अगर H एक्सेप्ट कर रहा है बेस की तरह, तो क्या होगा? यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर H प्लस हमारा लेगा और बनेगा CH3COH प्लस OH। ये इसका हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, तो ये उतना फ्री नहीं है जितना हमारा इस ऑक्सीजन का लोन पेयर फ्री है। तो ये हमारा H प्लस को लेगा। तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने लिक्विड अमोनिया खत्म कर लिया, उसमें रिएक्शन देख लिए। हम अपना लिक्विड HF भी देख लिए, उससे रिलेटेड रिएक्शन देख लिए। इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चंस में पूछता है, ये हमारा कुछ वीडियोस में ये एसिड बेस का ये सॉल्वेंट खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसा पूछता है। अगर ये पूछ रहा है कि लिक्विड HF में हमारा शायद 2017 में पूछ रखा है कि कुछ दे करके कि ASF5, SBF5, BRF3, कुछ ऑप्शन दे करके कि इसमें से कौन है जो हमारा बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं HF में, तो अब हम बता सकते हैं कि इसमें से क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारा खत्म हो गया लिक्विड अमोनिया और लिक्विड HF का। नेक्स्ट हम देखेंगे H2SO4 और जो हमारे छोटे मोटे बच गए हैं BRF3, कुछ और सॉल्वेंट जो बच गए, वो सारा हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपको कुछ भी किसी भी तरह की हेल्प मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।